अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव सानिया। हम लोग मंसूबात की बहस पढ़ रहे हैं और उसमें मफ़ूल बिही की बहस हम लोगों ने पढ़ लिया है, मफ़ूल मुतलक की बहस पढ़ लिया है, मफ़ूल बिही की बहस हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये भी हमने गुज़श्ता दुरूस से सीख लिया है कि मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना 4 जगहों में वाजिब है और वो चारों जगहें कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मफ़ूल फ़ी। मफ़ूल फ़ी जैसा कि इसके नाम से ये वाज़ेह है कि मफ़ऊल फ़ी का मतलब होता है जिसमें कोई काम किया गया हो। मफ़ऊल फ़ी का मतलब होता है जिसमें जिसके अंदर कोई काम किया गया हो। मफ़ऊल फ़ी की तारीफ़ क्या है? हुआ इस्मु मा वक़अ फ़िअलुल फ़ाइल फ़ीहे। वो उस चीज़ का इस्म होता है जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े होता है। जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो उसी को मफ़ऊल फ़ी कहा जाता है। वो ज़माना हो या कोई जगह हो। तो मफ़ऊल फ़ी की तारीफ़ क्या है? ऐसा इस्म जिसके अंदर कोई फ़ेल वाक़े हुआ हो या जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हुआ हो। अब वो इस्म क्या होगा? वो इस्म या तो ज़र्फ़े ज़मान होगा और या तो वो इस्म ज़र्फ़े मकान होगा। मतलब यह है कि मफ़ऊल फ़ी के लिए ज़र्फ़ का होना शर्त है, यानी वो लफ्ज़ ऐसा हो जो कोई वक्त बतलाए या कोई जगह बतलाए। ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान का मतलब तो आप समझते हैं। ज़र्फ़े ज़मान का मतलब कोई ज़माना बताने वाला लफ्ज़, जैसे सा, यौम, उसबू, शहर, सना, अलियौम, लैल, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो भी लफ्ज़ वक्त को बतलाते हैं। जो भी लफ्ज़ वक्त को बतलाते हैं उनको ज़र्फ़े ज़मान कहा जाता है और जो भी लफ्ज़ किसी जगह को बतलाता है उसे ज़र्फ़े मकान कहा जाता है। तो मफ़ऊल फ़ी की तारीफ़ क्या है? मफ़ऊल फ़ी भी मंसूब होता है। मंसूबात में से हम लोग मंसूबात की किस्में पढ़ रहे हैं कि मंसूबात किसे कहते हैं। तो ज़ाहिर है अब उसकी कुछ अक़साम हैं। जब तक उन तमाम अक़साम को हम सीख नहीं लेंगे, कायदे से जान नहीं लेंगे, तब तक हम मंसूबात या मरफ़ूआत को समझ नहीं पाएंगे। बस इसमें इन्हीं 3 ही हालतों में होता है, मरफ़ू, मंसूब, मजरूर। तो मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात को अगर हम जान लेते हैं तो हमारा काम हल हो जाता है। बड़ी आसानी के साथ हम उसको पहचान लेंगे। तो मफ़ऊल फ़ी की तारीफ़ क्या है? हुआ इस्म मा वक़अ फ़िअलुल फ़ाइल फ़ीहे, जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। वो ज़र्फ़े ज़मान हो या ज़र्फ़े मकान हो, चाहे वो ज़मान हो या मकान। व युसम्मा ज़र्फ़न, और इसका नाम रखा जाता है ज़र्फ़। मफ़ऊल फ़ी को कभी कभी ज़र्फ़ के नाम से भी जानते हैं, कह देते हैं कि ये ज़र्फ़ वाक़े है। कभी आपने बहुत सुना होगा कि पूछा जाता है ये मंसूब क्यों है, तो उसका जवाब दे दिया जाता है कि ये ज़र्फ़ वाक़े है। ज़र्फ़ वाक़े होने का मतलब है कि मफ़ऊल फ़ी।
आप जैसे उसकी बहुत सारी मिसाल, जैसे सुम तो दहरन, सुम तो रमज़ान, उसकी मिसाल लेते हैं जैसे सुम तो रमज़ान, मैंने रमज़ान का रोज़ा रखा। तो इसमें हम लोगों ने ये जान लिया कि रमज़ान ये मफूल फ़ी है, क्योंकि फ़ाइल का जो फ़ेल है, रोज़ा रखने वाले ने जो रोज़ा रखा है इसी रमज़ान के महीने में रखा है। इसी तरह से जलस्त खल्फ का, मैं आपके पीछे बैठा, तो ये ज़ाहिर है खल्फ का मंसूब क्यों है? खल्फा ये मंसूब है इस वजह से कि ये मफूल फ़ी वाक़े है, क्योंकि बैठने वाले का जो बैठना है वो जो पीछे जगह है, ये काम उसी जगह में हुआ है, इस वजह से मफूल फ़ी वाक़े है और मंसूब है। तो मफूल फ़ी क्या होता है? ऐसा इस्म जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। अब वो इस्म ज़मान भी हो सकता है और मकान भी हो सकता है। ज़र्फ़ ज़मान की दो किस्में हैं, मुबहम भी होता है ज़र्फ़ ज़मान और महदूद भी होता है ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान मुबहम जो होता है वो ऐसा उसकी कोई हद नहीं होती है, ऐसा ज़र्फ़ ज़मान जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो, जैसे दहर है, हीन है, ज़माना है ना, हीन है, वक्त है, तो इसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है। और ज़र्फ़ ज़मान ऐसा भी होता है जिसकी कोई हद मुअय्यन होती है, जैसे यौम है, लैला है, शहर है, सना है, उसबू है। तो अब ज़ाहिर ऐसा नहीं कि उसबू इसकी कोई हद ही नहीं मुअय्यन है। हफ्ता की एक हद होती है, ऐसे दिन और रात की एक हद है, लेकिन ज़माना, वक्त, इसकी कोई हद नहीं है। तो ज़र्फ़ ज़मान जो होता है उसकी दो किस्में हैं, महदूद और मुअय्यन। जो दो किस्में हैं, महदूद और मुअय्यन। महदूद आप समझ गए और मुअय्यन भी आप समझ गए, और ये सब के सब मंसूब होते हैं, यानी ज़र्फ़ ज़मान चाहे वो महदूद हो या मुअय्यन हो, ये दोनों ज़र्फ़ ज़मान ये मंसूब होते हैं और इसमें फ़ी मुक़द्दर होता है। जैसे सुम तो दहरन, साफ़र तो शहरन, मैं एक अरसा, एक ज़माना रोज़ा रखा और वही एक महीना सफ़र किया। तो ये जो बनेगा वो सुम तो फ़ी दहरिन, वो साफ़र तो फ़ी शहरिन, ये इस तरह से बन रहा है। दहरन शहरन का मतलब हुआ दहरिन फ़ी दहरिन वो फ़ी शहरिन, ये इसका माना हुआ है। अब यानी आपने सीख लिया ज़र्फ़ ज़मान मुअय्यन और ज़र्फ़ ज़मान महदूद, ये दोनों आपने जान लिया कि ये दोनों मफ़ूल फ़ी वाक़े होते हैं और वहाँ फ़ी मुक़द्दर होता है। और अगर आप चाहें तो वहाँ फ़ी को ज़िक्र भी कर सकते हैं। ऐसे ही ज़र्फ़ ज़मान की भी दो किस्म हैं, एक मुबहम है, जैसे आगे पीछे दाएं बाएं। अब आगे तो कहाँ तक आगे, कोई हद नहीं है, पीछे कहाँ तक पीछे, कोई हद नहीं है,
ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ये सब ऐसे ज़र्फ़े मकान हैं जो मुबहम हैं यानी गैर महदूद हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो महदूद होते हैं, जैसे दार है, मस्जिद है, मदरसा है ना। तो मस्जिद, मदरसा या घर, उनका एक ख़ास एरिया होता है। मस्जिद, मदरसा, घर, इनका एक ख़ास दायरा है, इनका एक ख़ास एरिया होता है, यानी ये महदूद होते हैं। तो आप जान लीजिए कि ज़र्फ़े मकान जो महदूद हैं, ज़र्फ़े मकान जो महदूद हैं, यहाँ फ़ी का ज़िक्र करना वाजिब होता है। ये मफ़ूल फ़ी, इस्तिलाही मफ़ूल फ़ी नहीं हो सकते हैं ये, यानी इस्तिलाही ज़र्फ़ जिसको मफ़ूल फ़ी बोलते नहीं बन सकते हैं, यहाँ फ़ी का ज़िक्र करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो मुबहम हैं तो वहाँ वो फ़ी के हज़फ के साथ मंसूब होते हैं। यही सारी बातें आप में अभी इस किताब में लिखी हुई है। मफ़ूल फ़ी की तारीफ़ आपने जान लिया। मफ़ूल फ़ी क्या क्या हो सकता है? मफ़ूल फ़ी ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान दोनों हो सकते हैं। ज़र्फ़ ज़मान तो कुछ भी हो, चाहे मुअय्यन हो या महदूद हो, मफ़ूल फ़ी हो सकता है, यानी वहाँ फ़ी के तक़दीर के साथ वो लफ्ज़ मंसूब रहेगा। लेकिन ज़र्फ़ मकान ये मुबहम रहेगा तो मफ़ूल फ़ी होता है, यानी फ़ी के तक़दीर के साथ वह मंसूब होता है। लेकिन अगर मुअय्यन रहेगा तो वहाँ फ़ी का ज़िक्र करना ज़रूरी हो जाता है। अल मफ़ऊल फ़ी, अब इसको मैं पढ़ करके आप लोगों को समझा देता हूँ। अल मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल फ़ी हुआ इस्म मा वक़अ फ़िअल फ़ाइल फ़ीही। मफ़ऊल फ़ी वो इस्म है जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। मिन ज़मान वल मकान, यानी वो जिसके अंदर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा हो, वो ज़मान भी हो सकता है और मकान भी। वह युसम्मा ज़र्फ़न, और उसका नाम ज़र्फ़ रखा जाता है। वो ज़ुरूफ़ ज़मान अला क़िस्मैन, और ज़र्फ़ ज़मान दो किस्मों पर है, मुबहम, मुबहम और एक महदूद। महदूद मुबहम क्या है? वह हुआ मा ला यकूनु लहू हद्दुन मुअय्यन। मुबहम वो होता है जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो। मुबहम क्या है? वह हुआ मा ला यकूनु लहू हद्दुन मुअय्यनुन। मुबहम वो है जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो, कद्दहर व हीन, जैसे दहर और हीन। वह महदूद, और महदूद क्या है? वह हुआ मा यकूनु लहू हद्दुन मुअय्यनुन, वो है जिसकी कोई मुअय्यन हद हो, जैसे यौम, लैला, शहर, सना। व कुल्लुहा मंसूबुन बेतक़दीर फ़ी, और सब के सब फ़ी के तक़दीर के साथ मंसूब होते हैं, यानी इन तमाम चीज़ों में फ़ी मुक़द्दर होता है और फ़ी के मुक़द्दर होने के साथ ये तमाम अल्फाज मंसूब होते हैं। जैसे आप कहते हैं सुमतु दहरन, साफ़रतु शहरन। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप ज़र्फ़ मुअय्यन भी है और महदूद भी है, और दोनों फ़ी के तक़दीर के साथ मंसूब है। ऐ फ़ी शहरिन व दहरिन व ज़ुरूफ़ुल मकान कज़ालिक, और ज़र्फ़ मकान भी ऐसे ही होते हैं, मुबहमुन व महदूद, यानी मुबहम होते हैं और महदूद होते हैं। वह हुआ मंसूबुन ऐज़ल बेतक़दीर फ़ी, और ये भी फ़ी के तक़दीर के साथ मंसूब होता है। जैसे जलस्तु खल्फ़का व अमामका, जो मुबहम होता है वो फ़ी के तक़दीर के साथ मंसूब होता है, जैसे जलस्तु खल्फ़का व अमामका। व महदूदुन, और महदूद वो मा ला यकूनु मंसूबन बेतक़दीर फ़ी, महदूद वो होता है जिसकी कोई हद हो और जो फ़ी के तक़दीर के साथ मंसूब नहीं होता है। बल लाबुद्द मिन ज़िक्रिन फ़ी फ़ी है, मिन ज़िक्र फ़ी फ़ी है, लेकिन फ़ी का जिक्र करना उसमें ज़रूरी होता है। जैसे जलस्तु दार नहीं बोलेंगे, जलस्तु फ़िद्दार बोलेंगे। व फ़िस्सूक़, जलस्तु फ़िस्सूक़ व फ़िल मस्जिद, ऐसा बोलेंगे। अब इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को कल मफ़ऊल फ़ी की
मश्क कराऊंगा, कुछ जुमले बोलूँगा, उसमें आप लोगों को मफूल फी के मश्क करके लाना होगा। अस्सलाम वालेकुम।